कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार दर्शन का खूनी खेल उजागर होने के बाद लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस भले ही दर्शन को जेल भेज चुकी हो, लेकिन इस मामले में अभी कई मोड़ आने बाकी हैं। आज हम उन 5 सबूतों की बात करेंगे जिनके दम पर दर्शन की क्रिमिनल कहानी सामने आ जाएगी। सुपरस्टार का खूनी खेल। जबरा फैन का कत्ल और जेल। दर्शन के दुश्मन 5 सबूत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुए रेणुका स्वामी मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए कन्नड़ फिल्म स्टार दर्शन तुगुदीपा और उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। इन दोनों के खिलाफ पुलिस को ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जो उनके खिलाफ चलने वाले मुकदमे में कानूनी तौर पर उनके ताबूत की एक कील साबित होने वाले हैं। सबूत नंबर 1, मोबाइल चैट और कॉल डिटेल। बेंगलुरु पुलिस के पास कन्नड़ एक्टर दर्शन की बाकी आरोपियों के साथ मोबाइल फोन पर हुई बातचीत का सबूत कॉल डिटेल रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद है। इनमें नॉर्मल फोन कॉल्स के साथ साथ व्हाट्सएप पर रेणुका स्वामी के कत्ल को लेकर दर्शन और उसके गुर्गों की बातचीत भी पुलिस के हाथ लग चुकी है। पुलिस को आरोपियों के साथ उस सब इंस्पेक्टर के बातचीत के सबूत के तौर पर उसकी कॉल डिटेल मिल चुकी थी, जो इस बात की तस्दीक करती थी कि कैसे कातिलों ने वारदात को अंजाम देने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए पुलिस से ही मदद मांगी थी। सबूत नंबर 2, सीसीटीवी फुटेज। पुलिस के पास पूरे रूट का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिसमें रेणुका स्वामी के निकलने से लेकर उसे अगवा किए जाने के पूरे रूट का सच कैद है और वो जगह भी जहां बेंगलुरु में लाकर उसे टॉर्चर किया गया था। इस कड़ी में पुलिस को कई सीसीटीवी कैमरों में वो कार भी नजर आई जिसमें रेणुका स्वामी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कातिल कामाक्षी पाल्या नाले तक पहुंचे थे। यानी कि चित्रदुर्ग से लेकर बेंगलोर और मैसूर तक कई ऐसे टेक्निकल एविडेंस हैं जो आरोपियों के खिलाफ काफी अहम साबित होने वाले हैं। सबूत नंबर 3, मौके से बरामद चीजें। बेंगलुरु के जिस शेड में कत्ल से पहले रेणुका स्वामी को टॉर्चर किया गया, वहां से पुलिस को वो डंडे और रॉड मिल गए हैं जिनका इस्तेमाल मारपीट में किया गया। पुलिस को वो रस्सी भी मिली है जिससे रेणुका को बांधा गया था। कत्ल से पहले रेणुका को शराब पिलाए जाने के सबूत भी मिले हैं और शराब की जिन बोतलों और खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल कातिलों ने किया, पुलिस के हाथ वो भी लग गए हैं। सबूत नंबर 4, रेणुका स्वामी के कपड़े। बेंगलुरु पुलिस ने रेणुका स्वामी के वो कपड़े बरामद कर लिए हैं जो उसने कत्ल के दौरान पहने थे। उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाया गया है। सबूत नंबर 5, सुपारी का मनी ट्रेल। पुलिस ने कन्नड़ एक्टर दर्शन की ओर से कथित तौर पर दिए गए 30 लाख रुपए का कुछ मनी ट्रेल भी हासिल किया है। यानी पैसे ट्रांसफर किए जाने या निकाले जाने के डिटेल हैं। जाहिर है ये सारे सबूत दर्शन, पवित्रा गौड़ा और उनके गुर्गों के खिलाफ मुसीबत बनने वाले हैं। आपको बता दें कि दक्षिण भारत में फिल्मों का अलग ही क्रेज है। लोग फिल्म स्टार्स को न सिर्फ बेइंतहा चाहते हैं, बल्कि कई तो उनको भगवान की तरह पूजते भी हैं। इसी तरह की दीवानगी रेणुका में भी सुपरस्टार दर्शन को लेकर थी, लेकिन दर्शन भगवान से हैवान बन जाएगा ये बात रेणुका नहीं जानता था। फिलहाल कत्ल केस का पुलिस ने खुलासा करते हुए कुछ दिन पहले ही दर्शन को गिरफ्तार कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर इटली के अपुलिया में प्रधानमंत्री मोदी ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की, जिनकी ये तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। उनसे गले मिले और उन्हें भारत आने का न्योता दिया, लेकिन भारत में इस मुलाकात को सियासत का हथकंडा बना दिया गया। केरल कांग्रेस ने इस मुलाकात पर तंज कसा और सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है, लेकिन कांग्रेस को ये दांव उल्टा पड़ गया, जिसके बाद केरल कांग्रेस ने फिर एक पोस्ट लिखी और फिर माफी मांगी है और कहा कि किसी धर्म का तिरस्कार करना कांग्रेस की परंपरा नहीं है। दरअसल केरल कांग्रेस ने इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोप की मुलाकात की फोटो साझा करते हुए तंज कसा था और लिखा था कि आखिरकार पोप को भगवान से मिलने का मौका मिल ही गया। हालांकि कांग्रेस को फिर इस पर माफी मांगनी पड़ी है, क्योंकि हर तरफ बवाल मच गया। दरअसल G7 की बैठक के लिए जब पीएम मोदी इटली गए थे, उसी दौरान उन्होंने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी। पीएम मोदी की पोप से मिलते तस्वीरें और वीडियो सामने आए और इसी में से एक तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे थे, पोस्ट करते हुए केरल कांग्रेस ने विवादित लाइनें लिखी थी। हालांकि जैसे ही कांग्रेस के इस ट्वीट का विरोध शुरू हुआ, फौरन ही पार्टी की ओर से बिना शर्त माफी मांग ली गई। इटली के अपुलिया में प्रधानमंत्री मोदी ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की, उनसे गले मिले और उन्हें भारत आने का न्योता दिया, लेकिन भारत में इस मुलाकात को सियासत का हथकंडा बना लिया गया। केरल कांग्रेस ने इस मुलाकात पर तंज कसने के लिए सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया, बाकायदा मोदी और पोप की मुलाकात की फोटो के साथ। केरल कांग्रेस ने लिखा कि आखिरकार पोप को भगवान से मिलने का मौका मिला और इसके साथ हंसने वाली एक इमोजी भी लगा दी। केरल कांग्रेस का यह तंज कुछ ही घंटों बाद पूरी की पूरी कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया। विपक्षी दल का यह तंज सिर्फ मोदी पर नहीं था, बल्कि इसमें पोप फ्रांसिस का नाम शामिल था, जो ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और जिनका अपमान ईसाई धर्म का अपमान माना जाता है। बीजेपी ने इसी पर कांग्रेस पर एक के बाद एक हमला बोलना शुरू कर दिया। केरल बीजेपी के महासचिव और मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री जॉर्ज कुरियन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, कांग्रेस के इस ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी की तुलना भगवान ईसा मसीह से की गई है। ये बिल्कुल अनुचित है और ईसाई समुदाय का अपमान है। जो ईसा मसीह को मानते हैं, ये शर्मनाक है कि कांग्रेस इस स्तर तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, वर्षों तक कांग्रेस में रहे A.K. एंटनी के बेटे अनिल के एंटनी ने भी कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरा और यहां तक कह दिया कि जिस कांग्रेस की सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रही सोनिया गांधी कैथोलिक धर्म का पालन करती हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, दुखद और निंदनीय है कि केरल कांग्रेस ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके लगातार बढ़ते वैश्विक कद के प्रति अपनी अंधी नफरत के कारण पवित्र पिता पोप फ्रांसिस का भी मजाक उड़ाया। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में, जो एक कैथोलिक के रूप में जानी जाती हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने इस मसले पर राहुल गांधी को भी घेर लिया और ये सवाल खड़ा किया कि क्या यह पोस्ट राहुल गांधी के कहने पर किया गया। बीजेपी के अजय आलोक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, अभी से अगले 5 साल तक एजेंडा मुसलमान पटाओ और अपना बनाओ रहेगा। जब हिंदुओं की फिक्र ही नहीं तो ईसाई को कौन पूछता है? क्यों कांग्रेस बताए कि ये ट्वीट क्या राहुल गांधी ने कहा था करने के लिए? मोदी और पोप की मुलाकात पर केरल कांग्रेस के तंज ने कांग्रेस को ऐसे कटघरे में खड़ा किया कि उन्हें आखिरकार ईसाई समुदाय से माफी मांगनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि कांग्रेस किसी भी धर्म का अपमान नहीं करती। हालांकि अभी ये मसला खत्म नहीं हुआ है, इस पर सियासत जारी रहने के आसार हैं। और चलिए अब आपको इस पूरे विवाद की टाइमलाइन बताते हैं, कैसे कब कांग्रेस की ओर से वो ट्वीट किया गया और उस ट्वीट के फौरन बाद उन्हें क्यों माफी मांगनी पड़ी। दरअसल केरल कांग्रेस की तरफ से पहले तंज किया गया, पोप पीएम मोदी की मुलाकात का मजाक बनाया गया
केरल कांग्रेस ने इस मुलाकात पर व्यंग्य किया था। पोप को भगवान से मिलने का मौका मिला, ये लिखा गया। फिर माफी मांगी गई कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस की तरफ से लिखा गया कि ईसाइयों की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। कांग्रेस पोप के अपमान की सोच भी नहीं सकती। पोप को ईसाई भगवान की तरह मानते हैं। इस तरह से कांग्रेस से माफी मांगी गई है। यह माफीनामा कांग्रेस की ओर से ट्वीट के जरिए जारी की गई है। इधर एक बैंक मैनेजर का अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क जाता है, लेकिन वाटर स्लाइड पर फिसलने के दौरान हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। देखिए ये रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में लोग वाटर पार्क में एंजॉयमेंट के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन मेरठ में एक वाटर पार्क में बेहद खौफनाक हादसा हो गया। यहां वाटर स्लाइड से नीचे आते वक्त एक शख्स की मौत हो गई। माना जा रहा है कि वाटर पार्क में स्लाइड पर इस शख्स को हार्ट अटैक आ गया। मामला मेरठ के फैंटेसी वर्ल्ड का है। यहाँ मोदी नगर के रहने वाले मोहित अपने दोस्तों के साथ आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। मोहित एक वाटर स्लाइड पर पहुंचे और तेजी से नीचे आने लगे, लेकिन जैसे ही वो नीचे आए वो बेहोश हो चुके थे। उनके दोस्त समझ नहीं पाए कि मोहित को आखिर क्या हुआ है। वाटर पार्क में स्लाइड से भैया नीचे आते के साथ भैया बेहोश हो गए। फिर साथ ही साथ बोले कि इन्हें ले जाओ, वो पास में एक हॉस्पिटल है, नाम भी नहीं बताया हॉस्पिटल का, मगर पल्स बोला हाँ वहाँ ले जाओ। वहाँ ले गए। उसके बाद भैया वहाँ तो नहीं दोबारा ले आए भैया हम। बताया जा रहा था कि मोहित की मौत की वजह हार्ट अटैक हो सकती है। वाटर स्लाइड पर मोहित को हार्ट अटैक आया और वो बेहोश हो गए। वक्त रहते मदद न मिलने से मोहित की मौत हो गई। अब इस हादसे से सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाटर स्लाइड पर किसी को हार्ट अटैक आ सकता है? क्या वाटर स्लाइड पर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है? क्या वाटर स्लाइड पर सावधान रहने की जरूरत है? अब वाटर पार्क में लगी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वाटर पार्क में स्लाइड पर क्या हुआ था। मोहित के दोस्तों और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मोहित की पिछले साल ही शादी हुई थी। मोहित की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। ये खबर आपको अलर्ट करती है। अगर आप भी वाटर पार्क जाते हैं तो सावधान रहें। अगर आपको बीपी की शिकायत है या हार्ट की प्रॉब्लम है तो ज्यादा खतरनाक स्लाइड पर जाने से बचें, वरना ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में 45 डिग्री की गर्मी के बीच वाटर पार्क में मस्ती एक बैंक मैनेजर को भारी पड़ गई। वाटर स्लाइड के दौरान अचानक बैंक मैनेजर बेहोश हो गया और पानी में समा गया। जब उसे बाहर निकाला गया तो वाटर पार्क में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। इसी बात से आक्रोशित परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन अब परिजनों का आरोप है कि अगर वाटर पार्क में नियमों का पालन किया गया होता और डॉक्टर मौजूद होता तो शायद उसकी जान बचा ली जाती। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। सिद्धार्थनगर के पथरा थाना में एक नाबालिग के साथ छेड़खानी और फिर धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बनाने का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार ने धमकी देने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद हिंदू युवा वाहिनी ने थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुन के कुछ गांव के लोग बता रहे हैं कि इकट्ठा हुए थे 2-4 लोग। ये तो हमें जानकारी ही नहीं, मैं तो था ही नहीं। उसके बाद में ये बता रही थी लड़की कि वो हमारे कहा कि अगर हमसे शादी कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सुफियान प्रधान का मतलब भतीजा है। वो पहले से वहाँ पर बैठा था, तो जब हमें देखा तो जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़कर खींच लिया। खींचने के बाद बोला हमारे साथ धर्म परिवर्तन करके निकाह कर लो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। तो मैंने बोला ऐसा हम नहीं करेंगे। बोला क्यों नहीं करोगी? तो हम बोले ये सब नहीं करेंगे हम। तो बोला मतलब हमारा मुंह दबाकर हमें जमीन पर पटक दिया
और ऐसा बोलने लगा कि ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें जान से एकदम खत्म कर दूंगा। जालौन में हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह की संदिग्ध मौत हो गई। कैलिया थाने में तैनात मुख्य आरक्षी वीरेंद्र सिंह की मौत के मामले में परिजनों ने सिपाही की हत्या का आरोप लगाया है। थाने में बने सरकारी आवास में रविवार को उनका शव खून से लथपथ स्थिति में मिला था। मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी टीम की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उक्त एसआईटी टीम इस घटना से जुड़े हुए सारे साक्ष्यों को जो फील्ड यूनिट द्वारा, फॉरेंसिक टीम द्वारा व क्राइम रिक्रिएशन टीम द्वारा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट व डॉक्टर्स के बयानों व अन्य साक्ष्यों के विश्लेषण व परिशीलन के बाद अपना निर्णय देगी। उस निर्णय से साथियों आपको भी अवगत कराया जाएगा। गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं और इसी के बीच अमरोहा में बच्चों ने ट्रॉली को ही स्विमिंग पूल बना डाला। देखिए तस्वीरें, किस तरह से बच्चे मस्ती कर रहे हैं ट्रॉली के अंदर। दरअसल यहाँ पर ट्रॉली के अंदर प्लास्टिक बिछाकर वाटरप्रूफ बना दिया गया और फिर उसी में पानी भर दिया गया, जिसमें ये बच्चे और बड़े भी मस्ती करते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ट्रॉली के अंदर ही पूरा देखिए परिवार ही किस तरह से मस्ती कर रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।